हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज से हम सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है अब क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हम डालेंगे ये सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज डालेंगे। तो इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आ रहा हो, एसएससी हो चाहे DSSB के अंतर्गत कोई भी पेपर हो। तो इन सब में आपको बहुत हेल्प मिलने वाले हैं इन क्वेश्चन से। क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे कि आपको अदर्स और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल पाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने इसको प्रैक्टिस क्लास का नाम दिया है और आज का टॉपिक जो हम रख रहे हैं वो ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज ही मैंने आपको कहा कि क्वेश्चंस जो भी आप तक पहुंचेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा इसी तरह से एज इट इज़ टॉपिक वाइज रखेंगे हम लोग। ठीक है तो चैप्टर हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लाइंस होती क्या है। तो जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आती है हम इसको देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। और जो रेखाएं आपके पैरेलल रन करती है इस तरह से, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड, ये तो पैरेलल होती हैं। ठीक है, इन रेखाओं की अगर आप बात करोगे तो ये पैरेलल होती है, समानांतर होती है, कभी मिलती नहीं है किसी से। लेकिन अगर आप इन रेखाओं पे आओगे लॉन्गिट्यूड पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पैरेलल नहीं होती है, एक ही पॉइंट से शुरू होती है, मिल जाती है ये एक बिंदु पर आकर। ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होती है, नॉट पैरेलल लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये समानांतर नहीं होती। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये शब्द देख रहे हैं, यहाँ पे हेमिस्फेयर है, पोल है, ध्रुव है, लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है। देखो अगर हम बात करेंगे बिल्कुल इक्वेटर से, पॉइंट से, तो जो हम लाइंस के जो डिग्री देते हैं वो हम लैटिट्यूड्स के द्वारा देते हैं। ऐसे जो लैटिट्यूड्स गुजरता है उसके द्वारा देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया बीचों बीच और इसको यहाँ से मिलाया, तो यहाँ जितने भी डिग्री का एंगल क्रिएट होगा वही एंगल यहाँ दिया भी जाता है। ठीक है, तो इनमें जो मेन आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। इन्हीं से इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लैटिट्यूड, अक्षांश। ठीक है, वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पढ़ेंगे कि द समर सॉलिस्टिस 2019 इन द नदर हेमिस्फीयर अकर्स ऑन। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति 2019 डैश को होती है। देखो पहले तो ये कह रहा है समर सॉल्स्टिस, ठीक है ना, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है समर सॉल्स्टिस। और ये पूछा है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, नदर हेमिस्फीयर में। देखो बच्चों इसका आंसर तो वैसे 21 जून होगा, लेकिन ये होता क्या है जरा जानते हैं। देखो इस दिन क्या होता है, समर सॉल्स्टिस के दिन जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है, सीधे कर्क रेखा के ऊपर। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे नदर हेमिस्फीयर में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है ना, ये सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, सबसे लंबा दिन। ठीक है ना, तो 21 जून को ये पड़ता है, इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। इसी दिन हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। इंटरनेशनल योगा डे का जो सेलिब्रेशन है वो इसी दिन किया जाता है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉन एज हंटर्स मून इन द वेस्ट इज कॉल्ड एज डैश इन इंडिया। जिसे पश्चिम में हंटर मून के नाम से जाना जाता है उसे भारत में क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे हंटर मून को ही हम लोग अपने इंडिया में कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है ना, कार्तिक पूर्णिमा, जो कि आपका अक्टूबर के मंथ में पड़ता है ना, लगभग अक्टूबर के महीने में इसका पढ़ना होता है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन है कि जिसे वेस्ट में, मतलब कि पश्चिमी देशों में
जिसे हंटर मून कहते हैं, उसे भारत में जो है सो कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ, कि 23.5 डिग्री और 30 मिनट उत्तर है, और इनमें से वो कौन सी लाइन है जो भारत को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, देखो भारत को 2 भाग में जो बांटने वाली लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, और ये रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पड़ेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ेगा, और हमारे यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ये लाइन से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्य हैं जिनसे ये रेखाएं होकर गुजरती हैं, और भारत को 2 भाग में बांटती हुई चलती है। तो इन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन सा स्टेट्स आ जाएगा, मिज़ोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, राजस्थान। पहले राजस्थान लिख लेंगे, हल्का सा टच करता है बिल्कुल राजस्थान को, फिर इसके बाद आ जाएगा गुजरात, देन गुजरात। तो ये वो 8 राज्य हमारे यहाँ पर जहाँ से ये रेखा होकर गुजरती है और भारत को 2 भाग में विभाजित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटाघर से की जाती है। देखो अगर हम अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, IST, तो हमारा IST क्या पड़ता है, हमारा IST पड़ता है GMT प्लस 5:30 ईस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे GMT का मतलब क्या होता है, GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। इंग्लैंड में जगह पड़ता है ग्रीनविच, और पूरी दुनिया का जो घड़ी है वो यहीं से मिला होता है, पूरी दुनिया का जो वॉच है वो यहीं से मिला होता है। ठीक है ना, सबका टाइम। तो हमारा टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे पड़ता है, हम पूर्व में है। ठीक है, और हमारा जो टाइम जोन है वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो लाइन है वो प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर इसका आंसर फिर आपका मिर्ज़ापुर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर इसका उत्तर होगा। तो यहीं से ये रेखा होकर गुजरती है जिसे हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है, भारतीय मानक समय माना हुआ है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है कि ऑन विच डे डज द समर सॉल्स्टिस अकर इन दी नदर हेमिस्फेयर। ये एक बार फिर से ये क्वेश्चन आया है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है। मैं समझा चुका हूँ आपको, इसका आंसर 21 जून होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे जो होता है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ नदर हेमिस्फेयर में, देखो वहीं अगर आप 22 दिसंबर की बात करोगे तो 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, साउथ में। लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ठीक है ना, बाकी ये जो आप 21 मार्च और 23 सितंबर देख रहे हो ये होते हैं, ये इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स कहते हैं इसको, विषुव। विषुव क्या होते हैं इक्विनॉक्स, जब पूरी पृथ्वी पर, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे लंबा डे है ना, संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई समान होती है, तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि सनलाइट सीधे इक्वेटर पे पड़ता है, सनलाइट सीधे इस दिन इक्वेटर या विषुवत रेखा पर पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका कि 21 जून को सनलाइट कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। वहीं अगर आप 22 दिसंबर की बात करोगे तो इस दिन सनलाइट कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर साउथ में पड़ता है।
मकर रेखा पर। तो इसीलिए 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में। और इन दोनों डे का भी महत्व मैं आपको बता चुका, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करके आया हूँ। जो आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, ये 23.5 डिग्री उत्तर होगा। और इनमें से महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ से ये होके नहीं गुजरती है ये रेखा। ठीक है, 8 रेखाएं मैं आपको पहले ही बता चुका, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात, ये 8 स्टेट होते हैं जहाँ से ये होकर गुजरता है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द फिजिक्स फिनोमिनो व्हेन इन पोलर रीजन लाइक अलास्का एंड नदर्न कनाडा ए स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर्स इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड। वह भौतिकी घटना जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में आकाश में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन को देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा अरोरा बोरियालिस, ये इसका सही आंसर होगा। ये जो कलरफुल दिखाई देता है इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे डिस्कस करके आया हूं। ठीक है, कि अगर आप बात करोगे 21 मार्च की और 23 सितंबर की, देखो दोनों ही दिन क्या होता है कि सनलाइट सीधे इक्वेटर पे पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जो है ये सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है, इक्वेटर पर। तो सीधे इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे पड़ने की वजह से इक्विनॉक्स क्रिएट होता है। इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव, इक्विनॉक्स विषुव। और इसी की वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। 21 मार्च को हम स्पेशली स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इसका नाम जो है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। 21 मार्च को बसंत विषुव, इसे हम बसंत विषुव कहते हैं। और वहीं अगर आप बात करोगे 23 सितंबर की, तो देखो 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स, शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। ये आप पढ़ ही चुके हो। डे ऑफ विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर हो जाएगा, समर सॉल्स्टिस 21 जून हो जाएगा। इस दिन नॉर्थ में सबसे लंबा दिन होगा और सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा। इस दिन साउथ में सबसे लंबा दिन होगा और सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, भारत डैश के उत्तर में स्थित है, डैश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, देखो प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो ये तो क्या है कि अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। ठीक है ना। बाकी जो इंडिया है वो पूछ रहा है कि किसके नॉर्थ में पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे देखो, ऐसे तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नॉर्थ में और इक्वेटर के भी नॉर्थ में है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो इक्वेटर होगा, इक्वेटर के नॉर्थ में। क्योंकि आप देखो जब आप मूव करोगे तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आएगा बीच में इक्वेटर, फिर बीच में इक्वेटर आएगा विषुवत रेखा, और फिर आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो आप देखो अगर इंडिया की स्थिति यहाँ है तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा साउथ में है कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इक्वेटर होगा इसका आंसर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री लैटिट्यूड
इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली डैश किलोमीटर। देखो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं पैरेलल होती है। अब कोई पैरेलल लाइंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा हमेशा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है। ठीक है, वही लॉन्गिट्यूड नहीं होता लेकिन ये है। तो वही पूछ रहा है कि लैटिट्यूड के दो लैटिट्यूड के बीच में 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टू लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। अगर आप 1 डिग्री यानी कि एक लाइन मूव करते हैं तो आप 111 किलोमीटर मूव कर जाते हैं। ठीक है, और इसी को, इस डिस्टेंस को ही गोरे कहा जाता है। गोरे, इस डिस्टेंस को ही गोरे कहते हैं। तो ये 111 किलोमीटर होता है। अब वहीं आप एक चीज़ देख लो, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ड्रॉ करूँ, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो ये तो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। तो ये एक ही पॉइंट पे शुरू होने की वजह से ये पैरेलल नहीं होते। और आप ना जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो इनके, इन लाइंस के बीच का डिस्टेंस ना डिक्रीज होता चला जाता है। आई मीन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ना इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, पोल्स की तरफ घटता चला जाता है। और इक्वेटर पे 111 किलोमीटर ही होता है, बाकी आप हर जगह तो नहीं बता सकते क्योंकि डिस्टेंस जो है श्रिंक होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर। ठीक है, तो इस वजह से। चलो अब अगला देखा जाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये कह रहा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको 8 राज्य में पीछे बता भी चुका हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर मिजोरम होगा, मिजोरम आंसर होगा। 8 राज्य बता चुका हूँ मैं आपको, कौन कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, राजस्थान, गुजरात, फिर आएगा राजस्थान और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा गुजरात। तो ये हैं वो सारे के सारे स्टेट्स जहाँ से ये लाइन होकर गुजरती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़े जरा अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का हमने एक स्पेशल बैच शुरू किया है अपने यहाँ पे, जो कि 4 से 6 भी चलता है। और जूम पे भी आप ये क्लासेस ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है। और ना सिर्फ यही बल्कि अभी DSSB के अंतर्गत जो TGT की वैकेंसीज़ वगैरह भी आई हैं, उनका भी बैच लॉन्च हो चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, TGT और अभी PRT का तो खैर बाकी है वैकेंसी आना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजीशन कॉल्ड अपहेलियन। कह रहे हैं कि किस दिन ऐसा होता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे, मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर आ जाती है। ठीक है, देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है अपहेलियन और एक होता है पेरीहेलियन। अपहेलियन, पेरीहेलियन, इसको हिंदी में हम लोग अपसौर कहते हैं, अपसौर, और इसको हिंदी में उपसौर कहा जाता है। तो अब ये होता क्या है दोनों, अपहेलियन होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जब अर्थ सूर्य से सबसे दूर चली जाती है तो इसको अपहेलियन कहते हैं। तो ये एक्चुअली 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है जनरली अपहेलियन। और वही पेरीहेलियन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सबसे कम दूरी होती है। तो ये आपका 3 जनवरी को पड़ता है, 3rd of Jan, जो पेरीहेलियन है।
तो इसमें अपहेलियन का पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा, 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा। वैसे अगर आप एवरेज डिस्टेंस की बात करोगे सन और अर्थ के बीच में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे देखें, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वेटर ट्रेवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड। एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो ये आइसोक्रोन्स होगा, इसका आंसर आइसोक्रोन्स होगा। आइसो मतलब समान होता है, क्रॉन्स जो लाइन से रिलेटेड हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा पूछा गया है एक प्रश्न है ये, ठीक है ना, कि सेंटर को कहते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ये दोबारा से आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा इनमें से किसमें से पास नहीं करता, तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हो, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये पास नहीं करता। 3-4 बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि 8 ही राज्यों से इसका होकर गुजरना होता है, 8 ही स्टेट से होकर गुजरता है ये। ठीक है, स्टेट्स पीछे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, और गुजरात है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जितने भी मैं आपको पहले ही बता चुका कि अक्षांश रेखाएं पैरेलल लाइंस होती है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि सभी पैरेलल सर्कल, ये पृथ्वी गोल है तो ये सर्कल के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ये जो है सो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो रन कर रही हैं, तो इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अक्षांश समानांतर कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं इसका आंसर होगा। ठीक है ना, अक्षांश रेखाएं आएंगी इस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, तो अगला क्वेश्चन है, द 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा इससे होकर नहीं गुजरती है। देखो जहाँ तक 90 डिग्री की बात है, आप एक चीज़ अगर अंदाज़ा भी लगाओगे, तो जैसे मेघालय, भूटान और बांग्लादेश, देखो ये लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी, है ना। तो आपको अगर थोड़ा बहुत मैप भी ध्यान है, अगर थोड़ा बहुत आपको मैप ध्यान हो, तो मेघालय, भूटान, बांग्लादेश ये सब इधर की साइड पड़ जाते हैं थोड़ा। ठीक है ना, ठीक है, जैसे ऊपर भूटान हो गया, फिर नीचे मेघालय हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये एक लाइन में पड़ जाएंगे, तो ये तो पढ़ेंगे। सिक्किम थोड़ा अलग है, सिक्किम को अगर आप देखोगे तो भूटान से इधर पड़ता है। ठीक है ना, इधर की साइड भूटान से सिक्किम पड़ जाएगा, तो सिक्किम को ये टच करके नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के, मैप अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान है इंडिया का या आसपास के पड़ोसी राज्य का, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो फिर आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो बाकी चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉन्गिट्यूड। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पीछे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारतीय मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। देखो हमारे भारत का जो विस्तार है ना, वो काफ़ी चौड़ाई में है, तो इसीलिए ना जो बीचों बीच से होकर जा रही है जो लाइन, तो उसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, भारतीय समय मानक मान लिया। और ये आपका ग्रीनविच से, ये आपका ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है, ईस्ट है इसलिए आगे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए अब। अच्छा तो दोस्तों, ये हमारे आज के जो क्वेश्चंस का श्रृंखला है, जो पहली सीरीज़ है आपके सामने,
ये हो चुका है। और अगली क्लास से फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगा नए क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।